क्रिकेट में ना एक चीज़ बड़ी सर्टन है कि जब टेंस किस्म का मैच चल रहा हो ना, बड़ा क्लोज किस्म का मैच का मोमेंटम किसी भी साइड पर जा सकता है, बैट और बॉल के बीच में बड़ी तगड़ी किस्म की लड़ाई चल रही हो, तो हर एक चीज़ के ऊपर ना बड़ी जिसे कहते हैं बारीक बीनी के साथ देखा जाता है। ओल्ड ट्रैफर्ड में जो इंग्लैंड वर्सेस इंडिया मैच चल रहा है ना, टेस्ट मैच, उसमें चौथे दिन टीम इंग्लैंड के ऊपर ना बॉल टेम्परिंग का इल्ज़ाम लगा है। सोशल मीडिया के ऊपर फुटेजेस भी मौजूद हैं। अब उसमें मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ जो हुई हैं। पहली चीज़ तो है कि ब्रेंडन कार्स्किन ने ना बॉल रोका और उसने बॉल जूते से रोका, लेकिन जूते की साइड से नहीं। अमूमन बॉलर्स क्या करते हैं कि जब उनकी तरफ बॉल आता है ना, तो वो जनाब यूँ अपना पैर आगे रखते हैं, बॉल यूँ आकर रुकता है, या तो उठा लेते हैं या बॉल जंप करता है उसको पकड़ लेते हैं। ब्रेंडन कार्स ने अपने जूते के नीचे दिया बॉल यूँ। अब जूते के नीचे स्पाइक्स होती हैं, ठीक है, तो वो स्पाइक्स अगर आप वो फुटेजेस देखें ना, तो वो डेफिनेटली आपको नज़र आएगा कि वो जो स्पाइक्स हैं उनकी वजह से बॉल थोड़ा सा ना, वो जो प्रेशर पड़ा है ना उसका, तो यूँ करके स्लिप भी हुआ है, यानी कि निकला है बाहर को। एक ये इंस्टेंस हुआ है। दूसरा, कल इंग्लैंड की जो क्रिकेट टीम है ना, चौथे दिन उन्होंने ये जो विकेट के ऊपर रफ नहीं है, उधर बड़े थ्रो फेंके हैं। उन्होंने वहाँ पर थ्रो फेंकी हैं और जानबूझ के उस रफ में थ्रो फेंके हैं। वो क्लियर कट पता लग रहा था कि ये रफ में थ्रो फेंक रहे हैं। कुछ जगहों के ऊपर उन्होंने बॉल जो है वो क्लियर कट पता लग रहा था कि थ्रो आई है, छोड़े भी हैं। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ इस चीज़ के लिए था कि बॉल को ज़रा जिसे कहते हैं रफ़ किया जाए, और जितना रफ़ एक साइड से पॉसिबल हो सकता है किया जाए, क्योंकि उससे क्या था, ओल्ड ट्रैफर्ड में कल ना स्क्वेयर्स दोनों साइड्स पे वो जिसे कहते हैं ड्राई थे। अब ऐसी सिचुएशन में ना, अगर स्क्वेयर्स दोनों साइड्स पर ड्राई हों और आपने गेंद को बना लिया, जैसे क्रिकेट की टर्मिनोलॉजीज में कहते हैं, तो गेंद करता है रिवर्स स्विंग। अब आप ज़ाहिर बात है, मैंने आपको बताया ना क्लोज टेस्ट मैच है, इंटेंस टेस्ट मैच है, फिर अंपायर्स भी मौजूद हैं, तो वो जो अंपायर्स थे ना, उन्होंने एटलीस्ट ये जो थ्रोइंग वाला इंसिडेंट है ना टीम इंग्लैंड की तरफ से, उसको उन्होंने चेक कर लिया था। और उन्होंने जाकर स्टोक्स से बात भी की है कि ये थ्रो शरो जो आ रही है ना, हम देख रहे हैं रफ पैचेस में जो गिर रही है, तो बराए मेहरबानी ना ज़रा इसको आहो कर लें। और उसके बाद इंग्लैंड ने फिर नहीं की थ्रो। इंग्लैंड ने अपनी तरफ से जितना बॉल बनाने की कोशिश की, वो कोशिश उनकी जिसे कहते हैं नहीं हुई कामयाब। ये थ्रो तक ब्रेंडन कार्स को चलें आप एज दे सकते हैं कि उसको नहीं आइडिया हुआ, गेंद उसके जूते के नीचे आ गई, चलो ठीक है। थ्रो वाला तो एक इंसिडेंट नहीं है ना, मल्टीपल हुए हैं। और अंपायर्स ने वो देखकर इंग्लैंड के साथ बात भी की है, और जिसकी वजह से फिर वो दोबारा वो थ्रो वाला इंसिडेंट नहीं हुआ, और वो जो बॉल के बनने छनने का सारा मामला था वो भी नहीं हो सका। और रिवर्स स्विंग भी डेफिनेटली, चूँकि बॉल कंप्लीट बना नहीं, तो गेंद उस तरीके से रिवर्स स्विंग हुई नहीं। लेकिन ब्रेंडन कार्स के निकाल करना, तो ये जो दूसरी थ्रो वाली कोशिश है ना, ये इसका और कोई रीज़न नहीं समझ में आता। इसका सिर्फ एक यही रीज़न समझ में आता है कि गेंद की एक साइड को रफ रखा जाए, एक साइड के ऊपर जिस तरीके से भी हो सकता है शाइन वो मेंटेन रखी जाए, दूसरी साइड को रफ किया जाए। अब बॉलर्स जो है आपको पता है स्लैबा भी नहीं लगा सकते, वो कुछ और भी गेंद के साथ हैंकी फैंकी कर नहीं सकते। ये गेंद जो है ड्यूक्स का इस सीरीज़ में ऑलरेडी अंडर ऑब्जर्वेशन है। आपने पहले 2-3 टेस्ट मैचेस में तो देखा कि बार बार गेंद चेंज हो रहा था, बार बार, मतलब वो डी शेप हो रहा था, वो रिंग्स में से नहीं गुजर रहा था। तो ड्यूक्स कंपनी जो है, जो ये गेंदें बनाती है और जिसकी गेंदों से इंग्लैंड के अंदर टेस्ट क्रिकेट खेली जाती है, वो ठीक ठाक क्रिटिसिज्म का शिकार रही है। तो एक गेंद ऑलरेडी अंडर ऑब्जर्वेशन है, तो मुझे इंग्लैंड की ये स्ट्रेटजी समझ नहीं आई कि वो क्या सोचकर और ज़्यादा कुछ ऐसी रफ करने के चक्करों में थे। आप गेंद के ऊपर तो वैसे ही कैमरा लगा पड़ा हुआ है, गेंद की ऑलरेडी कंडीशंस की वजह से, और जो ये गेंद की क्वालिटीज़ को लेकर बातें हुई हैं, जितनी भी गेंदें हैं उनकी क्वालिटीज़ को लेकर जो बातें हुई हैं, तो कैमरा तो आगे ऑलरेडी लगा पड़ा है, उसमें तुम और जिसे कहते हैं अपनी तरफ से शाने बनने के चक्कर। तो ब्रेंडन कार्स वाले इंसिडेंट के ऊपर तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि वो रिपोर्ट नहीं हुआ, ठीक है ना, वो टीम इंडिया ने भी रिपोर्ट नहीं किया कि उनको कहो कि ये भाई गलत हो रहा है, समथिंग लाइक दैट।
मैंने कहीं पढ़ा था कि पता नहीं जायसवाल ने कि किसने कोई उसका कहते हैं कि उसकी कोई स्टम्प्स माइक के ऊपर कोई आवाज़ आई थी कि यार ये गेंद बनाने के चक्करों में है, ये गेंद ज़्यादा स्विंग कर रहा है, या कुछ किसी एक बैटर की कुछ स्टेटमेंट आई है। इस ओल्ड ट्रैफर्ड में हमने ना इन रिसेंट ये देखा है इस टेस्ट मैच में कि जो नया गेंद है ना वो ज़्यादा स्विंग कर रहा है, वो ज़्यादा मूवमेंट जनरेट कर रहा है कंपेयर टू दी ऑड बॉल। वो जो थोड़ा गेंद पुराना हो जाए फिर इतना ज़्यादा उसमें वो इशू नहीं है, लेकिन नए गेंद के साथ है प्रॉब्लम। वो नया गेंद ज़्यादा यहाँ पर जो है ना आगे पीछे हो रहा है और विकेट के पीछे वो ज़्यादा स्विंग करता है। आपने देखा होगा जसप्रीत बुमराह के 1-2 गेंद जो हैं वो ध्रुव के वो निकल गए परली तरफ से, ये जोफ्रा आर्चर के निकल गए, जेमी स्मिथ की नहीं पकड़ सका। तो यहाँ पर वो बिहाइंड द विकेट्स भी ठीक ठाक आपने स्विंग देखा है, बाकी जगहों पर भी था लेकिन यहाँ पर ज़्यादा है। तो यहाँ पर ना नया बॉल ज़्यादा मूव करता है, ये जो ओल्ड ट्रैफर्ड की विकेट है। और पुराना बॉल जो है ना, एक आपने बॉल पुराना कर लिया तो फिर आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो अब अगर आप बॉलिंग टीम है और आपके पास पुराना बॉल है तो डेफिनेटली आप सोचेंगे कि अब इस गेंद से और तो कुछ हो नहीं सकता। तो अगर ये रिवर्स करना शुरू कर दे तो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा एडवांटेज हो जाएगा। अब ऑटोमेटिकली इटसेल्फ तो रिवर्स हो नहीं सकता, रिवर्स स्विंग के लिए आपको पता है वो पूरा एक आर्ट है, और वो आर्ट अब काफ़ी हद तक कंट्रोवर्शियल है क्योंकि आप गेंद बना नहीं सकते, उसके लिए आपको गेंद बनाना पड़ता है। एक तो आप गेंद बनाएं, फिर आपके विकेट के स्क्वेयर्स जो हैं वो ड्राई होने चाहिए। तो इंग्लैंड के ऊपर जो है ना ये लगी है एक, जिसे कहते हैं ना इल्ज़ाम लगा है कि भाई उन्होंने ये कोशिश किया। अच्छा, कोई फॉर्मल कंप्लेन टीम इंडिया ने नहीं की, ये भी मैं आपको बता दूं कोई फॉर्मल कंप्लेन इंडिया की तरफ से नहीं हुई, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर ना ब्रैंडन कार्स को लेकर उसकी जो वो फुटेज है जिसमें वो पैर के नीचे गेंद दे रहा है उसको लेकर कहा जा रहा है कि वो बॉल टेम्परिंग की कोशिश की गई है। मज़ेदार बात यह है कि मैंने सोशल मीडिया पे ऐसा ही देखा नहीं है, ये थ्रो वाला किसी ने नोट ही नहीं किया। ब्रैंडन कार्स वाला तो फिर एज दिया जा सकता है कि यार नहीं पता लगा गेंद उसके पैर के नीचे आ गई, और थ्रो वाली तो एक दफ़ा नहीं हुआ, मल्टीपल टाइम्स हुआ है। उसको जाकर ज़रा चेक करें तो आपको पता चलेगा कि वो ज़्यादा जिसे कहते हैं ना तगड़ा एक वो है। बट सम ऑफ द अदर टीम इंडिया ने इस बारे में नहीं बात की। अब उन्होंने नहीं बात की तो बस फिर जाने दें, जो होगा देखा जाएगा। इस टेस्ट मैच का एंड रिजल्ट क्या निकलता है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना यार। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।